कि राजनीति में किसी पार्टी में बचा नहीं है, इंक्लूडिंग बीजेपी। इंक्लूडिंग बीजेपी जब मैं कह रहा हूं तो बीजेपी के साथ बहुत सारे लोग पावर शेयर कर चुके हैं जो न बीजेपी को कभी पचते थे न बीजेपी उनको पचती थी। तो ये तो डिमार्केशन अब खत्म कर दीजिए, आइडियोलॉजी वाला हमको कहीं उसका वो दिखता नहीं। थोड़ा बहुत आरएसएस वगैरह वाले कभी कभी इंटरवीन करके और कुछ काम करवा लेते हैं डांट डपट के बीजेपी वालों से। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आइडियोलॉजी, क्योंकि ये तो लोहिया जी भी इस बात को कहते थे कि राजनीति एज सच, मतलब पॉलिटिक्स एज सच, राजनीति संभव की कला है। मतलब जो हो जाए, जो पॉसिबल हो जाए, ये उसी का आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। तो ये तो जो सबसे बड़े आइडियोलॉग थे इस गैर कांग्रेसवाद के और एक वैकल्पिक राजनीति के, ये उनका कथन है जो इनके सबके गुरु हैं। तो इनसे आप रविशंकर जी, मैं अभी हम बिहार में जो कुछ होने वाला है, सत्ता किस तरीके से चलेगी उस पर जाएं, उससे पहले ये जो तस्वीरें हैं व्यवहारिक के सामने आते हैं, आप एक जेस्चर होता है आपका, उस तरीके से आप मिलते हैं, एकजुटता की एक बात भी की जा रही है यहाँ पर। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो दल है साथ में बैठ के इतना कम से कम एकजुटता के लिए तय कर सकते हैं कि सत्र हंगामेदार हो जाए? मतलब ये एकजुटता मोदी सरकार के खिलाफ आने वाले दिनों में कितनी कारगर होगी? मैं एक चीज आपको यहाँ स्पष्ट बताता हूँ कि सदन चलाने की जिम्मेवारी सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी की है और वो उनका जी। रविशंकर जी रुकना चाहेंगे। रामनाथ कोविंद आ चुके हैं, बिहार के राज्यपाल, और अब औपचारिक तौर पर शुरू होने वाला कार्यक्रम। यार कहाँ जाएंगे बस, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मदन जी लाइट जलवा दीजिए ना, अंधेरा आ रहा है, स्टेज पर लाइट जलवा दीजिए। हाँ बोल दीजिए। ठीक राज्यपाल जी समारोह प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। अरे आपकी अनुमति से मुख्यमंत्री की संबंधी आदेश पढ़ता हूँ। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नीतीश कुमार को बिहार राज्य का मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। बिहार के राज्यपाल के आदेश। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री नीतीश कुमार से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम के समक्ष पद महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री नीतीश कुमार से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम के कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये पीछे भाई मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
सबके सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कैमरामैन फोटोग्राफर वैसे का हम हल्ला करेंगे तो फायदा हो जाएगा। अरे माइक अब तो नीचे करा दीजिए। माइक सब चेहरे पर है, सब माइक चेहरे पर आ रहा है। मदद जी, ये फोटोग्राफर कौन आ गया है? अरे अभी भी माइक नीचे करा दीजिए। नहीं कर तो बात है, कैसे करेगा? महामहिम राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं मंत्रीगण की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ता हूँ। तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। 5वीं बार नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण के बाद बिहार की कमान संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, श्री तेज प्रताप यादव, श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, श्री अशोक चौधरी, श्री श्रवण कुमार, श्री जय कुमार सिंह, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री चंद्रिका राय, श्री अवधेश कुमार सिंह, श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, श्री महेश्वर हजारी, श्री अब्दुल जलील मस्तान, श्री राम विचार राय, श्री शिवचंद्र राम, श्री डॉक्टर मदन मोहन झा, श्री शैलेश कुमार, श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, श्री संतोष कुमार निराला, श्री डॉक्टर अब्दुल गफूर, श्री चंद्रशेखर, श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, श्री मुनेश्वर चौधरी, श्री मदन सहनी, श्री कपिल देव कामत, श्रीमती अनीता देवी, श्री विजय प्रकाश, बिहार के राज्यपाल के आदेश से। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री तेज प्रताप यादव। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं अनुसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये शब्द उपेक्षित नहीं है बल्कि अपेक्षित है। कृपया एक बार माफ कीजिएगा। मैं पूरी शपथ को एक बार फिर करें। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जब के सिवाय, जबकि ऐसे तब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो इस समय तेज प्रताप ने शपथ ग्रहण की। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 2 बार शपथ ग्रहण करनी पड़ी तेज प्रताप को, क्योंकि उन्होंने जो शपथ की शब्दावली होती है उसमें एक शब्द को ठीक नहीं बोला था। जहां पर अपेक्षित बोलना था वहां उपेक्षित बोल दिया, और जहां पर जब बोलना था वहां तब बोल दिया। राज्यपाल ने 2 बार उनको टोका और उसके बाद उन्हें दूसरी बार शपथ ग्रहण करनी पड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, शपथ ग्रहण के मौके पर तेज प्रताप को दूसरी बार शपथ ग्रहण करनी पड़ी, क्योंकि वो ठीक से अपनी शपथ को नहीं पढ़ पाए और राज्यपाल को उन्हें टोकना पड़ा। जी प्रोफेसर साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी तो बहुत यूथ है, बहुत यंग है। कुछ कोई बोल रहा लगा। जी नहीं, हम बोले जी नहीं, अब वो अपेक्षित और उपेक्षित में मुझे लगता है प्रोनाउंसिएशन का गड़बड़ रहा होगा। मेरा ख्याल है वो तो लिखित होती है जी। ये ज्यादा पढ़ा लिखा है अपने छोटे भाई से। मैं अब्दुल बारी सिद्दीकी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा
मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अब्दुल बारी सिद्दीकी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव, इसके बाद बैटरी चेंज करेंगे। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता रखूंगा। बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सोच रहे थे करने का, लास्ट हो गया। हाँ, बैटरी लास्ट हो गया है। हाँ, अभी कटा हुआ है ना। कर दिया। हाँ, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अशोक चौधरी, श्री श्रवण कुमार, मैं श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हम ये दिए धन्यवाद। नीचे गिरा कितना बना श्री जय कुमार सिंह, मैं जय कुमार सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जय कुमार सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं
कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और महागठबंधन की महाशपथ का एक कार्यक्रम आप देख रहे हैं इस समय पटना के गांधी मैदान से सीधी तस्वीरें। जय कुमार सिंह रोहतास के दिनारा से विधायक हैं, पूर्व में सहकारिता मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने शपथ ली। और इससे पहले तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी शपथ ले चुके हैं। तो नीतीश समेत अब तक कुल 8 मंत्री शपथ ग्रहण कर चुके हैं। मेहता मैं आलोक कुमार मेहता सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आलोक कुमार मेहता सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कुल मिलाकर अब तक 9 मंत्री शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार समेत। और जो जानकारी शुरुआती तौर पर आई थी उसमें यह था कि नीतीश कुमार के अलावा 28 मंत्री और शपथ लेंगे। और जो उन्होंने अब तक शपथ ग्रहण की है उनके नाम हम आपको बता दें। नीतीश कुमार, इसके अलावा तेज प्रताप, तेजस्वी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, विजेंद्र प्रसाद सिंह, अशोक चौधरी, जय कुमार सिंह और अभी जिन्होंने शपथ ग्रहण की है उनका नाम है आलोक कुमार मेहता। तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और इस महागठबंधन की महाशपथ में कई सियासी संकेत भी छुपे हुए हैं। मैं चंद्रिका राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंद्रिका राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
और ये चंद्रिका राय ने अब से कुछ देर पहले शपथ ली। पूर्व सीएम दारोगा प्रसाद के बेटे हैं। एलजेपी के छोटे लाल को इन्होंने हराया है।